हेलो माय फैमिली। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो क्या सही बताई गई है ना ये लाइन कि हम किसी भी काम को अगर करने का ठान लेना तो वो काम हम करके ही रहते हैं। और लोग बहुत सारे काम को ना फ्रेंड्स बोलते हैं हमें कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम क्या करने चले, और हमें वो डीमोटिवेट करते हैं, हमें बहुत ही ना नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाकई अगर लोग ये हमें बोलते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते और हम वही काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या मजा आ जाता है ना कि हमने वो काम कर लिया जो हमने ठाना था। तो ये प्यारी सी लाइन के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तीज की तैयारी। कल थी तीज और साड़ी वगैरह मैंने फ्रेंड्स ने सब कुछ सेट कर ली थी अपनी। और अभी मुझे क्या करना था ना कि जैसे जब हम लोग अगले दिन पारण करते हैं ना, उस व्रत का जब खाते हैं, मतलब दिन भर निर्जला व्रत मुझे रहना है, उसके बाद खाना पीना है, तो उसके लिए भी नए कपड़े निकाल रहे थे। और यहाँ पे मैं रातों में अपनी लगा रही हूँ मेहंदी। रात में मतलब ना मेहंदी लगा रही थी हाथों में अपने, और मेहंदी ऑलमोस्ट लग के रेडी हो गई थी एक हाथ में। और ये सुबह सुबह मुझे 4 बजे उठ के सरगही करना था। सरगही करते हैं हम सुबह उठ के, और फिर क्या होता है कि ब्रश वगैरह करके और व्रत हमारा जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो एक मिठाई लेकर आए थे काजू कतली, तो ये आधा टुकड़ा मैं खा रही हूँ उसका, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसे ना, एक तो इस ऐसा टाइम है ये 4 बजे का कि बहुत कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। तो एक ये रिचुअल है जो कि हमें पूरा करना था, तो बस मैंने कर लिया, मिठाई खा लिया, 2 घूंट पानी पी लिया। और यहाँ पे मेरे ना राइट हैंड में क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी तो मैं लेफ्ट हैंड से ही ब्रश कर रही हूँ। अभी मैंने इसको छुड़ाया नहीं था मेहंदी को। रात में एक दोनों हाथों में मेहंदी लगा के मैं सो गई थी, तो एक का तो छुड़ा लिया था, दूसरे का बचा था। और अभी मैं चली ब्रश करने के बाद किचन में ना मेहंदी छुड़ाने के लिए। और मतलब काफी अच्छी जो है ना फ्रेंड्स मेरी मेहंदी रच गई थी। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी मेहंदी, बहुत ही प्यारी रची थी मेहंदी मेरी। और ऐसा टाइम है ना ये कि लगता है कि फटाफट से सब कुछ बस खत्म हो, और सब कुछ करके मैं तब मेहंदी वेहंदी छुड़ा ली, फिर मैं सोने चली गई थी। और फिर अभी हो जाता है सुबह का टाइम, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना था। हस्बैंड ने वैसे मुझे बोला कि रहने दो, कुछ मत दो, क्योंकि बिना पानी और बिना खाने का व्रत है, निर्जला व्रत जिसको कहते हैं। तो वो वाला फास्ट है आज का मेरा। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। तो मैंने सोचा कि जो घर में चीजें हैं वो तो दे ही सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनको चूड़ा और दही दे दिया। और साथ में मतलब चीनी और गुड़, जिसको जो पसंद है वो ले सकता है, खा सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था शुगर खाने के लिए साथ में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना सुबह का पूजा, क्योंकि मतलब जब व्रत की शुरुआत होती है तो एक होता है ना कि सुबह पूजा करके एक संकल्प के साथ पूजा की व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और वैसे भी घर के जो काम है ना, झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो सब मैंने कर लिए थे। और ये सब करने के बाद मैं सीधे नहा वगैरह के ना मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। और फिर इसके बाद युग भी उठ गया था, तो युग को मैंने ब्रश वगैरह करा दिया था। इसके बाद अभी टाइम है युग को ब्रेकफास्ट कराने का। और फ्रेंड्स ऐसे में तो इतनी ही सुबह से मतलब क्या लगता है ना कि बस ये डर लगता है कि कहीं मैं गलती से पानी ना पी लूं, क्योंकि है अभी गर्मी, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है ना, कभी बहुत तेज गर्मी, कभी बहुत ही बारिश होने लग रही है। तो वैसे आज का दिन जो था ना तीज का, बहुत ही उस दिन गर्मी थी। और बार बार मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना जाके पानी पी लेती हूँ, तो यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो। तो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था वैसे, नहीं ऐसा नहीं करना है। और फिर मैंने ना यहाँ पे युग को सोचा कि केला और दूध सुबह सुबह खिला देती हूँ, तो मैंने ये सब इसको खिला दिया। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी मुझे, क्योंकि 2-3 दिन मतलब 3 या 4 दिन हो गए थे। और काफी मुझे वो लग रहा था ना, जैसे कि मैंने इसके पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है कि बारिश के मौसम में क्या होता है ना कि जो बेडशीट वगैरह होती है वो अजीब सी गीली गीली सी लगने लगती है। कभी मौसम अच्छा रह रहा है, कभी खराब हो जा रहा है, तो मौसम का तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आजकल। तो बेडशीट वैसे भी 3-4 दिन हो गए थे, तो चेंज तो करने ही थे मुझे। तो मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर लूं, बस यही एक काम। और युग का नहलाना धुलाना ये सब बचा हुआ था। तो सुबह के फ्रेंड्स आप कुछ भी करो, मतलब कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना कि मान लीजिए मैं नाश्ता और जो दोपहर का खाना है वो नहीं बनाया था मैंने आज, क्योंकि क्या था कि हस्बैंड ने बोला कि चला जाऊंगा, फिर रात का बस देखना था। और मुझे पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी थी, शाम से पूजा करनी होती है। और एक होता है ना मुहूर्त होता है पूजा का, तो शाम के 7:30-8 बजे तक ना पूजा कंप्लीट करनी थी हम लोगों को। तो सुबह से ही मैं लग गई थी, क्योंकि पूरा एक होता है ना कि मंडप बनता है भगवान जी का। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्रूट वगैरह लेकर आने वाले थे।
अपने मतलब जब बाहर से आते हॉस्पिटल से ना, तो वो सारी चीजें लेकर आते। कुछ तैयारियां जो है मैंने कर ली थी, एक दिन पहले ही मैं चली गई थी मार्केट और वहां से मैंने ना शॉपिंग वगैरह कर ली थी और सब कुछ मेरे रेडी हो गए थे, कपड़े वगैरह सब कुछ रेडी थे। और पता है फ्रेंड्स, तीज में ना सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि सब कुछ बिल्कुल नया नया हम लोग ड्रेसअप जो भी ड्रेस होते हैं, चूड़ियाँ, कपड़े हो गए, जो भी चीजें होती है नई यूज करते हैं। तो मतलब मेरे यहाँ तो ये है, शुरू से रिचुअल है कि रात में भी नए कपड़े पहनते हैं और अगले दिन सुबह जब खाते हैं हम लोग पूजा वगैरह करके तो उसमें भी नए कपड़े पहनते हैं। और अभी मैंने युग को नहला दिया है। मेरे दिन के काम जो है ना फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, सारा काम मैंने दिन वाला अपना कंप्लीट कर लिया है। बस फाइनली अब युग को ना मैं नहला के और क्या करूंगी कि सुला दूंगी। इसके बाद मैं इसको अक्सर यही करती हूँ कि नहला के ना मैं इसको सुला देती हूँ। और यहाँ पर युग थोड़ा बहुत ना मैं गई उसके टॉवल वगैरह डालने, थोड़ा सा खेल रहा है, तब तक मैं आऊंगी और इसको ना आके सुला दूंगी। और युग जब तक सो रहा है ना तब तक मैंने सोचा कि धीरे धीरे मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम लगने लगता है। और कुछ ना कुछ थोड़ा होता है ना कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं कि अरे ये छूट गया, वो छूट गया। तो मैं चाहती थी कि पूजा के टाइम पे ऐसा ना हो, आराम से बैठ के सारे सामान मैंने ना यहाँ पे पूजा के पास ही धीरे धीरे करके मैं सारे सामान रख रही थी। और अभी यहाँ पे मैं ना चौकी बना रही हूँ, जैसे इसको चौकी बनाना बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि आटे से पहले ना ऐसे स्क्वायर बना के और उसको सजाते हैं, मतलब फिर उसके ऊपर हल्दी से बनाते हैं। अक्सर अगर आप लोग के घर में कथा वगैरह होता होगा तो जो पंडित जी आते होंगे ना वो इस टाइप से बनाते जरूर होंगे। तो इसको हम लोग चौकी बोलते हैं। और इसके ऊपर मैंने जो ये पूजा वाला जो चौकी था वो रख दिया और कपड़ा बिछा दिया। और मेरे हस्बैंड ना शाम तक लेके आने वाले थे, जिससे कि जैसे केले के पत्ते का मंडप बनता है तीज की पूजा में, तो वो सबसे डेकोरेशन करनी बची थी। तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे सामान जो है बचे हुए उसको बाद में करेंगे, जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना सारी तैयारी जो थी पूजा की ऑलमोस्ट जो मुझे करनी थी वो मैंने कर ली। बाकी मेरे हस्बैंड जो है कुछ कुछ सामान लेके आने वाले थे वो मैं उस समय कर लेती, बस फ्रूट्स वगैरह था वो धुल के रख देना था। तो यहाँ पे मैं पूजा की जो थाली है और ट्रे वगैरह थी वो सब चीजें मैं धुल के ना रख रही थी, ताकि मुझे उस समय कुछ ना करना पड़े। और मैं थोड़ा रिलैक्स होकर रेडी भी होना चाहती थी, क्योंकि अक्सर मेरे साथ हो जाता है कि बहुत भागम भाग हो जाती है मुझे रेडी होने में। लगता है कि अरे यार मतलब ये छूट गया, वो छूट गया। तो इस बार मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सब कुछ कर रही थी। और अभी आ गया टाइम यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ना युग को दोपहर का खाना दे रही हूँ, क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया था। थोड़ी देर पहले ही वो उठ चुका था, मुझे पूजा की तैयारी करते हुए देख चुका था वो। और यहाँ पर बस मैंने उसको खाने के लिए दे दूंगी। जब तक वो थोड़ा बहुत खुद से खाएगा ना तो मैं यहाँ पे तब तक अपना नेल पॉलिश और आलता वगैरह लगा लूंगी, ताकि रेडी होने के टाइम पे ना मेरे नेल पॉलिश जो है वो बिगड़े ना। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा अक्सर हो जाया करता है कि मेरी नेल पॉलिश जो है ना वो बिगड़ जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके करना चाह रही थी, और तब तक ये खुद से खा रहा था तो मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश भी लगा ली। और वो सूख गई तो मैंने पैरों में यहाँ पे आलता लगाया फटाफट से। और क्या होता है ना कि जो लास्ट का थोड़ा बहुत बचता है वो युग ना ऐसे खुद से खा नहीं पाता है, मतलब वो प्लेट में जो थोड़ी बहुत चिपकी रहती है ना। तो मैंने उसको बोला कि तुम तब तक खाओ, मैं बस कर लूँ अपने काम, फिर मैं तुमको खिलाती हूँ। तो मेरे पैरों में अच्छे से यहाँ पे ना आलता जो है वो लग गया। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा बहुत बचा था वो मैं फाइनली युग को खिलाने लगी। और थोड़ा बहुत खेल खेल के होता है ना कि लास्ट में वो बोलता है कि मम्मा थोड़ा सा आप खिला दो। और मैं सोचती हूँ कि मतलब जब तक थोड़ा बहुत मेरा काम भी हो जाता है, या फिर जब हम ऐसे खाने बैठते हैं तो भी हम ऐसा ही करते हैं कि जब तक मैं खा लेती हूँ तब तक वो खुद से खाता है, फिर मैं उसको फाइनली खिला देती हूँ ताकि फटाफट से खा ले। और यहाँ पे उसको मैंने खाना खिला के ना मैं फ्री हो गई, और हो गया तब तक मेरे रेडी होने का टाइम, शाम का टाइम आ गया। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई। मेरा इस बार बहुत ही मन था ना कि मैं ऐसे सीधे पल्ले की जो साड़ी है वो पहनूं, क्योंकि हमेशा तो कभी फ्री जो होता है ना फ्री करके पहनती हूँ, या फिर कभी उल्टा पल्ला जो होता है वो पहनती हूँ। और यहाँ पे मैं ना फ्रेंड्स हेयर स्टाइल ट्राई कर रही थी, और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना कि वो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने फाइनली सोचा कि रहने दो, और अभी एक ना मतलब ऐसे एक बन बना लूंगी मैं रबड़ लगा के। और मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं ट्राई भी नहीं कर पा रही थी कोई भी हेयर स्टाइल। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि व्रत था तो लग रहा था ना कि गर्मी में से ना जल्दी से हटो। तो यहाँ पे मैंने बाल बना लिए, अब मैं बनाऊंगी जूड़ा यहाँ पे। और बस सिंपल सा ही मैंने जो है ना स्टाइल रखा था बीच मांग करके,
और ऐसे ही बस बालों में ना रबड़ लगा के और जोड़ा बना लिया था और ऐसे भी अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे करके ना मतलब बस मैं रेडी होने ही वाली थी, ऑलमोस्ट पूजा का भी टाइम हो ही गया था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने बालों में गजरा, क्योंकि एक दो चीजें दिन ऐसे होते हैं ना जो हमारे फास्ट के दिन होते हैं, जैसे तीज हो गए, करवा चौथ हो गया, तो इन सब दिनों पे लगता है कि ये सब चीजें तो थोड़ी बनती हैं। और मैं बार बार खुद को देख रही थी और यहाँ पे देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो अच्छा लग रहा था। और कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब इंडियन ड्रेस में हम रेडी होते हैं ना, हमें खुद को ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोअर टी शर्ट होते हैं, सूट होते हैं, ये सब तो रोज के ही ड्रेस हैं। और साड़ी वगैरह जो होती है ना, आजकल क्या हो गई है कि बहुत कम हम लोग पहनते हैं, या फिर आजकल ये ना थोड़ी कम हो गई है ड्रेसेस पहनने के लिए। और यहाँ पे मैं फाइनली जो है ना वो रेडी हो गई हूँ। इसमें मेरा बहुत मन किया कि मैं टीका वो जो नथिया होता है ना जो हमारी शादी का होता है, तो वो सब पहनूं। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था रेडी होके। और यहाँ पर हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। मैं, मेरी दोनों जेठानी, हम तीनों ने बहुत अच्छे से पूजा की। और देखिए बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन हुआ है। मेरे जो हस्बैंड है वो सब कुछ लेकर आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया था ना केले का मंडप बनाते हैं, तो केले के पत्ते का ना मंडप बना दिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा सा। और ये है नेक्स्ट डे का, ये सुबह सुबह 4:30 के करीब का है, 4:30-5 बजे करीब का समय है। और मैं पूजा करके ना मुझे पारण करना है अब। और मैंने यहाँ पे कर लिया है पूजा, और जो शिव परिवार की जो मूर्ति रखी थी वो मैंने उठा के ऊपर रख दी है। और उसको रखने के बाद ना फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ सबा का सत्तू खाया जाता है पारण करने के लिए। और ये देखिए मैंने भगवान को रात में चढ़ाया था, उसके बाद उसको आंचल में रख के और खा लेते हैं। तो ये मैंने खा लिया और अब मैं पीऊंगी पानी। तो फ्रेंड्स, मेरे और भी रूटीन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा और अपना ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या होते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।